नमस्कार, मैं रचना शुक्ला और एटीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। कालका के गीता भवन में इस्कॉन मंदिर की तरफ से समर कैंप के समापन पर 8 जून को भव्य प्रोग्राम किया गया। यह प्रोग्राम बच्चों को उनके जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष के साथ डटे रहने की प्रेरणा दे रहा था और बच्चों में शिक्षा, संस्कृति और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था को देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों के मन को मुग्ध कर दिया। रामा रामा हरे हरे। हम इस ग्रेस राम मित्र प्रभु जी को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। इनका 3 बार हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राम मित्र प्रभु जी जो लगभग 30 वर्ष से इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने चंडीगढ़, पंचकुला सभी जगह प्रचार के कार्य किए और आज इंदौर मंदिर में प्रोग्राम और प्रचार के कार्य कर रही हैं। इनके नेतृत्व में रेगुलर भागवत क्लासेस, भगवत गीता और सभी रेगुलर क्लासेस लगती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस हैं, IYF गर्ल्स की क्लासेस हैं, IYF बॉयज की क्लासेस चल रही हैं। ये एक गंभीर भगत हैं और दूरदर्शी हैं। हम इन्हें आदर से स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। हरि बोल। एक समर कैंप की तरफ से एक छोटी सी भेंट मंदिर के लिए डोनेशन दे रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु। वंदे गुरुं श्री चरणारविंदं। महाप्रभु की तन नृत्य गीता वादित्र समसेना। रोमांचकं पाशुतरतभागो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्री विग्रहाराधन श्रृंगारतरं तस्य भ्रातश्च वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसाद स्वात्मन गृहीता हरिभक्त संघ। तृप्ति भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्।
श्रीराधिका माधव और माया माधुर्य लीला गुण रूप नाना प्रतीक्षणा साधनस्य वन्दे गुरा श्रीचरणारविन्दा निकुञ्जयो नो रतिके निसीथे यायानिभिर्यो तिरपेक्षणीया वल्लभस्य वन्दे राम श्रीचरणारविन्दा साक्षात् हरिप्रिया समस्त शास्त्रि कृतस्तत्त्वभाग्यसाधि कृष्ण कृष्ण हरे हरे कैसे बतलाए
भजते प्रचारा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन वृंद गोपी मदना श्रीजन वपादा परमा कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोरे नाम संकीर्तन श्रीजन वपादा परमा कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोरे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन शिव वृंद गोपी मदना हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे वंदे श्री अरविंद यस्य प्रसादात् यस्य प्रसादात् नतति प्रोति वंदे श्री जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु श्रीला प्रभुपाद की कैसे हम बतलाए चुपके से जमुना तटरा अपने हाथ चुराए हमारे निर्दोष प्रेम की ऐसी मीठी डोर जो आँख जो यही है चलिए आँख जो
दूसरी ओर सुनीति राजा को अपने प्रिय नाथ थी। रानी होते हुए भी वह अपना जीवन सादगी से व्यतीत करूंगी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। पिताजी पिताजी, मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। रुको यह तुम क्या करने का प्रयास कर रहे हो? तुम राजा के गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तुम अपने पिता के गोद में ही बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा और जब वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना। अरे रो, क्या हुआ मेरे प्रिय पुत्र? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? नहीं। क्या किसी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया? किसने? मेरी दूसरी माँ सुरुचि। क्यों? तुमने ऐसा क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया था। उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था और मैंने भी उनकी गोद में बैठना चाहा, लेकिन माँ सुरुचि ने कहा मैं इसके योग्य नहीं हूँ क्योंकि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि मुझे पहले नारायण की पूजा करनी पड़ेगी और यदि वह प्रसन्न हो जाए तब मुझे माँ सुरुचि की संतान के रूप में अगला जन्म लेना होगा। तभी मैं राजसिंहासन व अपने पिता की गोद में बैठ सकता हूँ। पुत्र, कभी भी किसी के अशुभ मत सोचो। कोई भी व्यक्ति जब दूसरों को कष्ट पहुँचाता है वह स्वयं भी उसी कष्ट को भोगता है। मेरे प्रिय बालक, माता सुरुचि ने जो भी कहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा अर्थात तुम्हारे पिता वह मुझे अपनी पत्नी तो क्या, यहाँ तक कि अपनी दासी भी नहीं मानते हैं। यह सच है कि तुमने एक दुर्भाग्यशाली माँ के संतान के रूप में जन्म लिया है। यह वचन सुनने में कठोर है, लेकिन यदि तुम वास्तव में राज सिंहासन पर या अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें अपनी सौतेली माँ के वचनों का पालन करना पड़ेगा। अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा में लगाओ। माँ, क्या भगवान इतने महान है वो मुझ पर कृपा करेंगे? हाँ पुत्र, अवश्य। वह इतने महान है कि केवल उनके चरण कमलों की सेवा करने से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करने के योग्य बन पाए और तुम्हारे दादाजी स्वयं मनु उन्होंने महानतम भौतिक सफलता प्राप्त की, तत्पश्चात मुक्ति को प्राप्त किया। एवं मेरे पुत्र, मुझे लगता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हारे कष्टों का विनाश कर सके। माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कह रही है और अब मैं पूर्ण रूप से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए कहाँ जाना होगा? मैं समझती हूँ कि महान साधु उनको खोजने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम इतने छोटे और अनुभवहीन हो, तुम वहाँ नहीं। मैं भगवान को देखे बिना नहीं लौटूंगा। ध्रुव, ध्रुव।
नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। ये बालक तुमने बिना जंगल क्यों जा रहे हो? मुनिवर, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण से मिलने जा रहा हूँ। अरे बालक, तुम्हारी तो उम्र कितने सपने की है, जाओ वापिस अपने मिल जाओ। नहीं, मैं भगवान से मिले बिना वापिस नहीं जाऊंगा। यदि आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प को जान चुका हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा वचन देता हूँ जिसका जब तुम्हें ध्यानपूर्वक करने से अति शीघ्र प्रभाव की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। इस प्रकार ध्रुव ने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किए। तत्पश्चात वह मधुवन जंगल के लिए चल दिए और यमुना नदी किनारे कठोर तपस्या शुरू की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्ण रूप से योग के विज्ञान का विचार करते हुए ध्रुव ने पहले महीने के हर तीसरे दिन सिर्फ बेर खाया, दूसरे महीने उसने हर छठे दिन सिर्फ पत्तियां खाई, तीसरे महीने उसने हर 9वें दिन पानी पिया, अगले महीने उसने हर 12वें दिन सिर्फ श्वास लिया और अब आखिरी महीने में एक टांग पर खड़ा है। परम भगवान पर पूरी तरह से मन को केंद्रित करते हुए और उसकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोग कांप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, तुमको ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते मेरे प्रियजू, आंखें खोलो, बोलो बस तुम क्या चाहते हो? प्रणाम भगवान। हे भगवान, मैं आपकी पूजा कर रहा था क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर कुछ भूमि चाहता था, लेकिन सौभाग्य से मैंने आपको प्राप्त किया है और केवल आपके दर्शन मात्र से मेरी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर रात का छाया घना अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक वैसे ही मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कभी व्यर्थ नहीं होगे। तुम्हारा राज्य समस्त प्रकार की संपन्नता से भरा होगा और जब तुम इस पृथ्वी से पलायन करोगे तब मैं तुम्हें ऐसा लोक प्रदान करूँगा जो ध्रुव लोक एवं ध्रुव काल के नाम से विख्यात होगा। वह चमकता हुआ ग्रह इस संसार के प्रलय होने के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। ओ भगवान कितने दयालु हैं। वे तो यहाँ अपनी भौतिक एवं क्षणिक इच्छाओं को पूरा करने आया था, फिर भी उन्होंने मुझ पतित पर अपनी कृपा करते हुए मुझे अमर ध्रुव लोक प्रदान किया।
मेरा पुत्र वापस लौटा है। तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं निरंतर तुम्हारे सकुशल वापस लौटने की प्रार्थना कर रही हूँ। हाँ पुत्र, हम बहुत खुश हैं तुम वापस आ गए। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनं सृजामि अहम्। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्राधान्यता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा।